जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपीटास स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में। जब हम अपना एमपीटास के माध्यम से पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देते हैं और हम जब अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है? तो जब हम अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं, तो हमें एक ऑप्शंस दिखाई देता है स्टेटस का, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो स्टेटस के नीचे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, ठीक है? किस तरह के ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं? सबसे पहले हमें दिखाई देता है अप्लाई, ठीक है? एक दिखाई देता है पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशंस, एक दिखाई देता है वेरिफाइड और एक दिखाई देता है अप्रूव्ड। तो स्टेटस वाले ऑप्शंस में हमें कौन-कौन से ऑप्शंस दिखाई देते हैं, ठीक है? और इनका मतलब क्या होता है, हम पूरी जानकारी को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अपना फॉर्म भरोगे, चाहे आप अपना फ्रेश फॉर्म भरें यानी कि जो फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे रिन्यूअल फॉर्म भरें, चाहे सेकंड और थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो रिन्यूअल का फॉर्म भरें, ठीक है? तो जब भी हम अपना फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद में जो प्रोसेस होता है, जैसे ही मान के चलिए हमने फ्रेश फॉर्म भर दिया फर्स्ट ईयर वाला, तो जैसे हम अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, प्रोसेसिंग जो स्टार्ट होती है वो स्टेटस वाले ऑप्शन से स्टार्ट होती है, ठीक है? हमने फॉर्म भरा, ठीक है? जैसे ही हमने अपना फॉर्म भरा, मान के चलिए फ्रेश का फॉर्म भरा, तो यहाँ पर तो लिख कर आ जाएगा फ्रेश। इसके बाद में जो स्टेटस में जो लिख कर आएगा, वो लिख कर क्या आएगा, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, वो लिख कर आ जाएगा अप्लाई। जैसे हम अपना फॉर्म भरेंगे, स्टेटस वाले ऑप्शंस में हमें दिखाई देता है अप्लाई। अप्लाई का ऑप्शंस हमें दिखाई देगा, ठीक है? अब अप्लाई के बाद में होगा क्या कि लगभग 8 से 10 दिन बाद हमारा जो फॉर्म है वो वेरिफिकेशंस के लिए चला जाएगा, और जैसे ही हमारा फॉर्म वेरिफिकेशंस के लिए जाएगा, तो वहाँ पर दिखाई देगा हमें पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशंस, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपना रिन्यूअल का फॉर्म भरा। जैसे रिन्यूअल का फॉर्म भरा, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा था स्टेटस, सॉरी यहाँ पर नहीं, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे ही रिन्यूअल का फॉर्म भरा, तो स्टेटस वाले ऑप्शंस में यहाँ पर, ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया स्टूडेंट का, ये सेकंड ईयर का हो गया 2025, जैसा कि देख पा रहे हैं 16 जून जनवरी 2025 रिन्यूअल का फॉर्म भरा, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा था पहले अप्लाई, ठीक है? अप्लाई के बाद में इनका फॉर्म चला गया वेरिफिकेशन होने, और वेरिफिकेशन होने के लिए जैसे ही फॉर्म जाता है, तो पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन हमें दिखाई देता है। और जैसे ही हमारा फॉर्म वेरीफाई हो जाता है, यानी कि हमारी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? अब वेरिफिकेशंस में क्या चेक किया जाता है, हमारे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो वेरिफिकेशंस में चेक किए जाते हैं। जैसे ही हमारा फॉर्म वेरिफिकेशंस हो जाता है, वेरिफिकेशंस कंप्लीट हो जाता है, हमारे स्टेटस वाले ऑप्शंस पे लिख कर आ जाता है वेरीफाइड का ऑप्शंस। तो एक स्टूडेंट का मेरे पास स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो स्टेटस वाले ऑप्शंस में क्या दिखाई देता है, वेरीफाइड। जैसे ही हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, अब वेरीफाई होने के बाद में, यानी कि जो डॉक्यूमेंट की जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट होने के बाद में, जो सारे डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में हमारा फॉर्म जाता है अप्रूव होने के लिए, ठीक है? और जैसे ही हमारा फॉर्म अप्रूव हो जाता है, तो दिखाई देता है हमें अप्रूव्ड का ऑप्शंस। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर अप्रूव का ऑप्शंस दिखाई देता है, ठीक है? जैसे ही हमारा फॉर्म क्या होता है, अप्रूव हो जाता है, हमारा फॉर्म अप्रूव दिखाई दे जाता है स्टेटस में, और जैसे ही हमारा जो फॉर्म अप्रूव हो जाता है, वो चला जाता है पेमेंट। अब स्टेटस का जो काम था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? स्टेटस का जो काम था वो यहीं तक रहता है अप्रूव तक, यानी कि स्टेटस वाले ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एक अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा सबसे पहले, फिर पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशंस का दिखाई देगा, फिर वेरीफाई का दिखाई देगा, फिर अप्रूव का दिखाई देगा। ये 4 स्टेप्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, स्टेटस में। और अप्रूव होने के बाद में क्या होगा कि हमारा जो स्टेटस प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अगली प्रोसेस स्टार्ट होती है, और वो प्रोसेस कौन-सी होती है दोस्तों? वो प्रोसेस होती है हमारी पेमेंट स्टेटस की, ठीक है? पेमेंट स्टेटस की हमारी प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाती है। अब आगे का काम जो भी होता है वो पेमेंट स्टेटस में ही होगा, यानी कि जैसे ही हमारा फॉर्म अप्रूव हो जाता है, अप्रूव होने के बाद अभी देखिए सेकंड ईयर में इनका पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन दिख रहा है। पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर वेरीफाई दिखेगा, और वेरीफाई के बाद फिर से यहाँ पर अप्रूव दिखने लगेगा। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव के बाद में क्या होगा, यहाँ पर चला जाएगा अभी पेमेंट स्टेटस में अभी क्या दिख रहा है, एनी, यानी कि पेमेंट स्टेटस में अभी स्टार्टिंग में क्या दिखता है, एनी दिखता है। फिर इसके बाद में आगे की प्रोसेस होती है, जिस तरह से स्टेटस की प्रोसेस होती है उसी प्रकार से पेमेंट स्टेटस की भी प्रोसेसिंग हमारी चलती है।
जैसे कि एक स्टूडेंट है, इनका दिखाई दे रहा है यहाँ पर अप्रूव, तो 16 जनवरी को इन्होंने अप्लाई किया था यहाँ पर फ्रेश फॉर्म, और अप्रूव होने के बाद में आगे की प्रोसेस होती है पेमेंट स्टेटस वाली, जैसा कि देख पा रहे हैं एक पेड है और एक पेंडिंग फॉर सैंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर 2 क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 इंस्टॉलेशन में आती है, एक जो कि 60% आता है, एक 40% आता है। तो स्टेटस में अगर आपका अप्रूव दिख रहा है तभी आप पेमेंट स्टेटस पर पहुंचोगे, अगर आपका अप्रूव नहीं है तो पहले यहाँ पर आपको जो अप्रूव प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है। इसके बाद पेमेंट स्टेटस में क्या क्या ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो का इंतजार करना होगा आपको, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं एक मैंने जो अगला वीडियो है जो मेरा आने वाला है उसका मैंने थंबनेल भी बना लिया है, और यहाँ पर दिखाई देता है हमें स्टार्टिंग में एनी पेंडिंग फॉर सैंक्शन, सैंक्शन पेंडिंग फॉर पेमेंट और पेड, इनके मतलब क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, कैसे ये आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा पेमेंट स्टेटस के बारे में आपको अगले वीडियो में, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।